हेलो स्टूडेंट्स, मैं एमपी इंटरनेशनल स्कूल से 7th क्लास की हिंदी टीचर अंजू बिस्ट। आज हम हिंदी सेकंड का चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा क्या है? आप लोगों ने लास्ट ईयर 6th क्लास में भी भाषा और व्याकरण पढ़ा होगा। तो भाषा वह है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर समझते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार हैं। मनुष्य विचारों का आदान प्रदान 3 प्रकार से करता है। पहला है आपका कथित अर्थात मौखिक भाषा, सेकंड है आपका लिखित भाषा और थर्ड है आपका संकेतों द्वारा। तो आदिकाल से मानव जब बोलना नहीं जानता था, उन्होंने शब्दों का विस्तार नहीं किया था, तब वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता था और सांकेतिक भाषा के प्रयोग के द्वारा ही वह अपने मन की बात को दूसरों को समझाने का प्रयास करता था। धीरे धीरे मानव विकसित होने लगा और उसने शब्दों का निर्माण किया। फिर उसने मौखिक भाषा यानी कथित भाषा का रूप लिया और वह अपने विचारों को, अपनी भाषा को दूसरों को समझाने के लिए बोलकर करने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिखित भाषा का रूप लिया। लिखित भाषा हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी भी शब्द को या किसी भी विषय को अगर हम उसमें किसी को जानकारी प्रदान कर रहे हैं और लंबे समय तक हमें उसको संग्रह करना है, तो वो लिखित भाषा के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। आज हम जो आपकी हिस्ट्री है, जो इतिहास है या हिंदी में जो हम सब चीजें पढ़ रहे हैं, ये हमारे सामने लिखित रूप में है, जिसके माध्यम से ही आज हमारे सामने ये विचार हम व्यक्त कर पा रहे हैं, उन चीजों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, इसका प्रयोग कौन करता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग गूंगे और बहरे व्यक्ति और ट्रैफिक पुलिस और जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, यानी आजकल क्या है, लाइटों का भी इसमें प्रयोग होने लगा है। तो सांकेतिक भाषा इतनी प्रचलन में नहीं है, क्योंकि संकेतों को हम कुछ ही सीमा तक समझ सकते हैं, उसके अलावा हम उसको अत्यधिक सीमा तक नहीं हम उसको समझ पाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा प्रमुख जो हमारी भाषा है वो मौखिक भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपने आम जनजीवन में उस भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी बातों को आप एक दूसरे से मौखिक रूप में कर पाते हैं। अब है आपका भाषा के अंग। भाषा के निम्नलिखित 3 अंग हैं। पहला है आपका वाक्य, दूसरा है आपका शब्द और तीसरा है आपका मूल ध्वनि, जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लिपि। मुख से उच्चारित ध्वनियों की प्रतीकात्मक रूप में प्रकट करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है ना, यानी भाषा को लिखने की विधि क्या है? आपकी लिपि है। हमारी राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी और संस्कृत ये क्या है? हमारी जो भाषा है ये हमारी क्या है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, उर्दू भाषा को हम फारसी में और पंजाबी को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। ठीक है ना। अब क्या है, इसमें हमने जो ये सब पढ़ा है, ये सब आपका क्या है? भाषा के रूप। ठीक है ना। अब है आपका व्याकरण। व्याकरण इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका बहुत प्रमुख हिस्सा है, भाग है। ठीक है ना। व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा भाषा के नियमों का विश्लेषण होता है तथा मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान की जाती है। पूरे व्याकरण में हम क्या कर रहे हैं? जितना भी हम यहाँ पर हमारे पास बोली और भाषा है, उसमें जो हम अशुद्धता कर रहे हैं, जो हम गलतियां कर रहे हैं, व्याकरण उसको क्या करता है? सुधारता है। ठीक है ना। जैसे मैंने एक आपको वाक्य बोला कि मेरे को बाजार जाना है, तो क्या ये वाक्य आपका शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि मेरे को शब्द क्या है? इसमें गलत है, अशुद्ध है। तो व्याकरण क्या कर रहा है? यहाँ पर अशुद्धता को दूर करके वहां पे शुद्धता प्रदान कर रहा है। आपको एक सही वाक्य, एक सही सेंटेंस बता रहा है कि मेरे को बाजार जाना क्या है? गलत शब्द। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे मुझे बाजार जाना है, मेरे को विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। तो मुझे विद्यालय जाना है आपका क्या है? यहाँ पर शुद्ध रूप। ठीक है, उसके बाद है आपका व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है।
कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों। पहला है आपका वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और रूप विचार। वर्ण विचार में देखिए, प्रत्येक शब्द कई वर्णों से मिलकर बनता है। जो एक शब्द है वो हम क्या कर रहे हैं, उनको वर्णों को जोड़ करके हम एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उसका जो उच्चारण है, उच्चारण यानी हम जो बोल रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, मुख से हम जो उच्चारित ध्वनि, जो हम मुख से शब्दों को निकाल रहे हैं और उनके मेल से क्या कर रहे हैं, हम शब्द निर्माण का अध्ययन यहाँ पर कर रहे हैं। भाषा का सेकंड अंग है आपका शब्द विचार। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार कई तत्वों से बनता है। भाषा अपने ढंग से शब्दों का निर्माण करती रहती है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, निर्माण और आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, उसका आगमन कैसे हुआ, उसका निर्माण हमने किस प्रकार से किया, उसको हमने कैसे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद है थर्ड आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद, वाक्य का कैसे गठन हुआ और पदों के पारस्परिक संबंध का हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ताकि हमको पता चलता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसको हमने इस भाषा में हमने कैसे उसको संग्रहित किया। लास्ट है आपका रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप परिवर्तन, उनकी रचना और भेद तथा उसके कार्य का अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से वे अपनी रचना करते हैं। रचना यानी उनका निर्माण, ठीक है, भेद और उसके कार्य का अध्ययन हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिए गृह कार्य है कि आपको इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर लर्न करने हैं, याद करने हैं। आपको ये चैप्टर समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।